कहने का तात्पर्य बंधुओं कि जरा सा राग उनको अनुराग था तो भी वह केवल गायन में व्यवधान बना हुआ था कि महावीर से अनुराग फिर भी केवल ज्ञान नहीं होने दे रहा था। अब तुम घर में बैठे हो, गद्दों में बैठे हो और मुझे मेरा धर्म ध्यान चल रहा है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे पंखे के राग में बैठे हो, एसी कूलर के राग में बैठे हुए हो, गद्दों के राग में बैठे हुए हो और कह रहे हो कि मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। नहीं, यह मोह है। यह आपका दुख का कारण बनेगा। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपकी मोह की पट्टी बंधी हुई है। कहते हैं जिसके आँखों में जिसके पीलिया रोग हो गया हो उसको चूना की से पुती दीवार भी एक पीली ही नज़र आती है। ऐसे ही जिसका मोह बैठा हुआ है, तुम मोही प्राणी हो, तुमने हर वस्तु को ऐसा अपना समझ लिया है, वह तुमको सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि वह सबसे ज़्यादा दुख का कारण है। यह मोह संसार में परिभ्रमण करा देता है। एक वस्तु से किया गया मोह संसार में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करा देता है। 4 गति में जो आज हमारा परिभ्रमण चल रहा है, यह मोह ही तो है। मोह के कारण से ही तो भटक रहे हैं। आज आप नारे तो बड़े अच्छे से लगाते हो कि माँ का बेटा कैसा हो, आचार्य विराग सागर जी जैसा हो, आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसा हो, आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसा हो। बंधु, लेकिन मोह कहता है किसका? पड़ोसी का, मेरा नहीं। माँ की बेटी कैसी हो? आरिका माता जी जैसी हो। लेकिन उस मोह से पूछो किसकी बेटी? आपकी नहीं, मेरी बेटी नहीं, पड़ोसी की बेटी। ये मोह है। ये आपकी गलती नहीं, ये आपके मोहनी कर्म का उदय मोह के कारण से आपको अपना, और जहाँ अपना होता है बंधुओं वहीं आप दुखी हो जाते हो। और जहाँ पर मैंने शुरू में बताया कि जहाँ से राग हट जाता है वहीं से हमारा सुख प्रारंभ हो जाता है। अगर आप सम्मेद शिखर जी जाते हो, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हो, कहीं घूमने आदि के निमित्त से घर से निकलते हो और आप बाहर हो, हजारों किलोमीटर दूर है, और अखबार में कोई सूचना मिल गई, और आजकल तो मीडिया का ज़माना हो गया है, व्हाट्सएप का ज़माना हो गया। मीडिया में तो फिर उस अखबार में तो छपने में शाम को छपेगा, सुबह खबर मिलेगी। यहाँ तो सेकंड भी नहीं लगते और सारी इंडिया में फैल जाता है। अगर उसमें पता चल गया कि कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है, वो आपको इतना बस मालूम हो कि उस बस में अथवा उस ट्रेन में, प्लेन में जिससे वह यात्रा कर रहा है, यह उसमें मेरा मित्र अथवा पड़ोसी था, मित्र था, या मेरे रिश्तेदार थे। बंधु, आपके परिणाम आकुल व्याकुल हो जाएंगे। अब आपका मन सम्मेद शिखर जी की वंदना करने में नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि, आप उस वस्तु को अपना समझ रहे थे, तो आप दुखी हो गए। और वही वस्तु, कितने सारे लोग दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं। कितने लोगों की आए दिन सुनते हैं कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया, इतनी दुर्घटना हो गई, ऐसा हो गया, लेकिन कभी भी आप दुखी नहीं होते। अखबार भी पढ़ते जा रहे हैं,
चाय की प्याली चुस्की लेते जा रहे हैं, ऐसी घटना दुर्घटना सुनते जा रहे हो, टीवी में बैठे हो, समाचार सुन रहे हो, वो चाय की चुस्की चलती जा रही है, आपकी चाय का प्याला भी नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा राग नहीं था, वहाँ पर तुम किसी को अपना नहीं समझ रहे थे, और जहाँ तुम्हारा अपनापन था वहीं आप दुखी हो गए। और बंधुओं, यह प्राणी, यह संसारी प्राणी इतना मोही हो जाता है, भगवान के सामने जब दुखी होते हैं कहते हैं हे भगवान, इस जीवन से तो मरना अच्छा, क्या सारा जीवन है, कुछ भी नहीं। और जब सुखी हो जाते हैं, वस्तु तुमको उपलब्धि हो जाती है, तो इतना हो जाता है कि तुम सब कुछ भूल जाते हो। जैसे आपने सुना होगा, एक गरीब व्यक्ति, इतना गरीब व्यक्ति था कि वह धूप में चने को दलता था। परिवार में पाप कर्म के उदय से जन्म लेते ही माता पिता खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे पालन पोषण होता है, क्योंकि बंधुओं, जिसने चोंच दी है वह चून अपने आप देता है। जन्म लेते ही माता पिता गुजर गए, फिर भी वह कैसी भी स्थिति में बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के एक किसी के यहाँ नौकरी कर रहा था, चक्की पर चने दलता था, धूप थी, पसीना बह रहा था, एक गिलास पानी भी नसीब में नहीं था, और वह चक्की दलते दलते, उस चना को दलते दलते उसके मन में विचार आता है, वो आँखों से आंसू आ जाते हैं, और वह भगवान को याद करता है, स्मरण करता है, और कहता है कि हे भगवान, इस जीवन से तो मरना अच्छा, यह जीवन अच्छा नहीं है, इससे अच्छी तो भगवान मौत अच्छी, क्या जीवन है। अब इतना ही सुना, और अचानक बंधुओं वहाँ से एक साधु संत निकलते हैं। जैसे ही साधु संतों ने सुना, वह साधु सुनते हैं कि यह मानव मनुष्य पर्याय में आकर के भी इतना दुखी है, इतना अधिक दुखी है कि वह मरने का विचार कर रहा है। और वे साधु उसके नज़दीक पहुंच गए, और उन्होंने उस जीव को संबोधन किया कि हे जीव, क्या कह रहे हो। उसने जैसे ही महाराज को देखा, हाथ जोड़ लिए और कहता है कि हे महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे नसीब में भोजन तो क्या, एक गिलास पानी भी मेरे नसीब में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। धूप लग रही है, गर्मी का सीजन है, पसीना शरीर से बह रहा है, प्यास सता रही है, लेकिन काम के आगे एक गिलास पानी भी नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है कि इस जीवन से मरना ही अच्छा है। महाराज संबोधन करते हैं, कहते हैं हे जीव, सोचो, जिस पर्याय के लिए देवता तरसते हैं, ये मानव पर्याय सबसे उत्कृष्ट पर्याय है, सबसे अच्छी पर्याय मानी जाती है, जिसके लिए एक देवगण भी तरसते हैं कि काश मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए। और हे जीव, तुम मनुष्य पर्याय में आकर के वो तुम सोच रहे हो कि इस पर्याय से छुटकारा मिल जाए। क्या तुमको मालूम है यहाँ का कष्ट तुमको सहन नहीं होता, तो क्या पर्याय के जाने से तुम्हारा कष्ट छूट जाएगा क्या। वह कहता है महाराज, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। महाराज कहते हैं बेटा, तुम सुख चाहते हो तो हमारे साथ चलो, परिणामों को खराब मत करो,
अपने परिणामों में विकृति मत लाओ। मैं पुनः कह रहा हूँ कि तुम श्रेष्ठ पर्याय में आए हो, जिसके लिए एक देवता भी तरसते हैं। आपने देखा होगा जब पंच कल्याणक होते हैं, इंद्र कहते हैं कि गर्भ कल्याणक मनाते हैं, वह सौधर्म इंद्र कहता है कि मैंने गर्भ कल्याणक मनाया, मैंने प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया, तो मैं दीक्षा कल्याणक भी देवता ही मनाएंगे। वो दीक्षा की जब पालकी उठाते हैं तो निर्णय होता है कौन पालकी को पहले उठाए। गुरु के पास पहुंचते हैं, गुरु कहते हैं कि हे देवता, मैं मानता हूँ कि तुमने भगवान के गर्भ कल्याणक मनाया, 6 महीने से खुशियाँ पहले से मनाने लगे, गर्भ के 6 महीने पहले से फिर गर्भ कल्याणक मनाया और इसके बाद तुमने जन्म कल्याणक मनाया, लेकिन दीक्षा पालकी उठाने का अधिकार मनुष्य को है। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती। मनुष्य गति श्रेष्ठ क्यों है? धन कमाते हो इसलिए? वैभव कमा रहे हो इसलिए? नहीं, धन कमाने के लिए नहीं, वैभव कमाने से श्रेष्ठता नहीं होती है। मनुष्य गति इसलिए श्रेष्ठ मानी जाती है कि मनुष्य गति में संयम धारण कर सकते हैं। संयम को धारण करके इसी गति से ही हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष को जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य गति से बढ़कर के कोई गति नहीं है, श्रेष्ठ गति है। इसलिए जीव तुम परिणाम खराब मत करो। वह कह रहा है क्या करूं महाराज? बोले चलो, तुम्हें सच्चा सुख देखना है तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको स्वर्ग ले चलेंगे, स्वर्ग की विभूतियों को सुख भोगना, चलो हमारे साथ। उसने हाथ जोड़ लिए और कहता है कि महाराज क्षमा करना। क्या हुआ बेटा? महाराज क्षमा करना, अभी मेरी तो शादी ही नहीं हुई, मैं आपके साथ करूँगा क्या चल के? महाराज कहते बहुत अच्छा है, शादी हो जाएगी फिर चलोगे तो एक विकल्प होगा कि घर में पत्नी अकेली है, बीवी अकेली है, बच्चे हो गए आदि। अभी तो कोई विकल्प नहीं, सबसे बढ़िया जीवन है। वह कहता नहीं महाराज, मैं कुछ दिन बाद चलूँगा, अभी नहीं। महाराज चले जाते हैं। ध्यान रखना, लोग सोचते हैं इस संयम के मार्ग में जितने लोग आते हैं, त्यागी व्रती आते हैं, जबरदस्ती का अथवा किसी को बहला फुसला करके इस संग में प्रवेश कराया जाता है। ध्यान रखना, ये संयम का मार्ग बहलाने का मार्ग नहीं है, ये तो वैराग्य का मार्ग है, कोई जबरदस्ती का मार्ग नहीं होता है। तो उसने कहा महाराज बाद में चलूँगा। महाराज चले जाते हैं और कुछ दिन बाद महाराज आते हैं, लेकिन इसके भी दिन बदल गए, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते हैं और सब दिन एक से नहीं होते हैं। तो उसने जैसे ही मुनिराज के दर्शन किए थे, उन साधु के दर्शन किए, उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, कुछ करो या ना करो, लेकिन 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट अपने साधु संतों की संगति कर लिया करो। साधु संतों की संगति में बैठ जाया करो, उनके चरणों में चले जाया करो, क्योंकि उनकी संगति उस सेंट की तरह होती है। जिस प्रकार से आप सेंट की दुकान पर जाओ, भले ही आप सेंट ना खरीदे, लेकिन जब तक उस सेंट की दुकान पर बैठे हो तब तक तुमको उसकी खुशबू तो आएगी ही आएगी। आती है ना? नहीं भी लेना चाहो तो भी आ रही है। ऐसे ही भव्यात्माओं साधु संतों की संगति में जब तक बैठते हैं
तब तक उनकी साधना की खुशबू आती ही आती है। उनके पास बैठते हैं, भले ही महाराज ना बने, त्याग ना करें, तपस्या ना करें, लेकिन उनकी तपस्या की खुशबू इतनी तुमको प्रभावित कर देती है, तुम्हारे उस समय तुम्हारे परिणाम जो विकृत होते हैं वह विकृता खत्म हो जाती है, तुम्हारे निर्मल परिणाम हो जाते हैं, सरल परिणाम हो जाते हैं, आप अपने स्वभाव में बैठ जाते हो। तो बंधु ऐसे ही एक क्षण की संगति ने ऐसा चमत्कार हुआ, उसका अचानक रिश्ता आ जाता है, शादी हो गई, बहुत दहेज मिल गया, क्योंकि कह नहीं सकते जीवन में कब परिवर्तन आ जाए। इसीलिए वही पॉइंट बार बार आता है कि सबके दिन एक से नहीं होते, घबराना नहीं। अगर गरीबी ज़्यादा आ गई ना तो घबराना नहीं, कभी दुखी मत होना। कभी कभी बहुत विपत्ति आ जाती हैं, फिर भी मत घबराओ, क्योंकि ध्यान रखना जब अंधेरा ज़्यादा घिरने को होता है तो यह निश्चित होता है, नियम है कि अब सवेरा होने वाला है। जब आपके जीवन में बड़े बड़े संकट आ जाते हैं, बड़ी बड़ी विपत्ति आ जाती हैं, उस समय थोड़े से अपने परिणामों को सुधार के रखिए। आप घबराओ नहीं, नियम से आपका अच्छा होने वाला है, अच्छा होगा। आपको लग रहा है कि मेरा बुरा, लेकिन घबराओ नहीं। जैन दर्शन तो यही कहता है, फिर तो आपकी परिणति। वो हम भी आपसे यही कहेंगे कि हमेशा परिणामों को अच्छे रखो, जो होना होगा वह तो होगा ही, लेकिन तुम्हारे परिणामों को विकार भाव ला करके अथवा परिणामों को खराब करके और नवीन कर्मों का बंध करोगे तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। तो बंधु ऐसे ही उसकी शादी हो जाती है, बिजनेस भी अच्छा चलने लगता है, और अचानक उसी नगर से पुनः वह साधु लौटते हैं। पूछा कि भाई वहाँ यहाँ पर फलाने नाम का वह व्यक्ति था, वह गरीब व्यक्ति था, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ गया? तो लोगों ने कहा महाराज अब वह गरीब नहीं, वह नगर का बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत बड़ा सेठ हो गया है महाराज। अब उसको ये मत कहना, भूल के भी मत कह देना कि वह गरीब था। तो उसने कहा क्या उसको मेरा एक बार संदेश पहुंचा सकते हो? उन्होंने कहा अवश्य। ने कहा जाओ, बस इतना कह देना कि वह साधु संत आए हुए हैं, और उसने बुलाया। वह व्यक्ति पहुंचता है, महाराज को देखा, नमस्कार किया, महाराज ने आशीर्वाद दिया।